देखिए, देख लो यार, वहां क्या देख रहे हो, यहां देखो। दिया है दो मित्रों की, सॉरी, दो मित्रों की आयु का योग, बोल के दिखाओ बच्चों, 20 वर्ष है। 20 वर्ष, ओके। मैंने बोला था कि इन सवालों में आपको x और y मानना है कि नहीं मानना। अब जब ये नहीं करना तो फिर दिमाग लगाना होता है, और ये जो दिमाग मैं आपको बता रहा हूं ये सब योग में काम आएगा। देखो समझो तुम ध्यान से, दो मित्र हैं, दोनों की आयु का टोटल करो तो कितना हो गया, 20। तुम अपनी आयु बोलो भैया, एक डिसाइड करो, 15। तुम बोलो इन दोनों की आयु का योग क्या है, अच्छा कितना है। अब मान लो दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 30 ही है। कितना, ये सवाल जो भूल जाओ, कितना है, 30 है। अब एक की 10 है, दूसरी कितनी होगी, चलो वापस आ जाओ, भूल जाओ ये सब। दो मित्रों की आयु का योग कितना है। अब मान लो कि पहला मित्र 8 साल का है, कितने साल का है, तो दूसरा कितने का हुआ, तुम्हें कैसे पता, 20 माइनस, आई बात समझ में, नहीं आई समझ में। वो लोग कुछ योग में माइनस कैसे कर दिया, तुमको चाहता जाता मैं मतलब ही नहीं समझ आया, उल्टी सीधी बात है। जैसे योग लिखा माइनस कैसे कर दिया, इसलिए हम पहले बच्चों से बुलवा लेते हैं, पहले हम बच्चों से बुलवा। पवन, एक मित्र अगर 9 साल का है, दूसरा कितने का हुआ, कैसे पता 11 का, 20 माइनस, आई बात समझ में। अब अगर एक मित्र 5 साल का है, दूसरा कितने का हुआ, कैसे निकाल लिया। तो अगर एक मित्र x साल का है, कितने का, तो दूसरा हो गया x माइनस 20, x माइनस 20। तो अगर एक मित्र 7 साल का है, दूसरा कितने का हुआ, कितना, 20 माइनस 7 माने 13। आया समझ में बेटा, पक्का आया कि नहीं, क्लियर हो गया। अब अपन जाते हैं 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था। तो पहले अपन को 4 साल पहले जाना है, 4 साल पहले। 4 साल पहले जाने के लिए समझो क्या करते हैं। आज अगर मैं 15 साल का है, तो 4 साल पहले कितने का होगा, कैसे निकाल लिया, 15 माइनस 4, 15 माइनस, जैसे आज सर 30 साल के हैं, कितने के हैं, तो 4 साल पहले कितने के होगा, कैसे निकाल लिया, समझ रहे। आज अपने पापा, मतलब अपने नहीं, आपके पापा मान लो 40 साल के हैं, कितने साल के हैं, तो 4 साल पहले कितने के होंगे, 36 के, कैसे निकाला। तो 4 साल पहले हर व्यक्ति में क्या हो जाएगा, -4। तो अब बच्चों हम चलेंगे 4 वर्ष पहले, कहां चलेंगे, 4 वर्ष पहले। ये लोग ज्यादा ही बोल रहे हैं, 4 वर्ष पूर्व, हो भैया पूर्व बोल दे रहे हैं, और का 4 वर्ष पूर्व। पहले मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु, बेटा आराम से, पहले कितनी थी, इसमें से क्या माइनस कर दिया, कोई कहेगा क्यों कर दिया, 4 वर्ष पहले, और इसके का 4 वर्ष बाद आया होता, प्लस कर देते, जो जो है उसमें क्या कर दे, प्लस। ये पहले कितनी थी, 20 माइनस x, फिर इसमें से क्या माइनस कर दिया, 4, 20 में से 4 गए, -x। क्या सबको समझ में आया, नहीं आया, पक्का, इतना लिख लो। चलो देखिए बच्चों, बच्चों अब जो प्रश्न में लिखा है उससे हम समीकरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, प्रश्नानुसार। इस लाइन को पूरा पढ़ दीजिए आप लोग, नहीं नहीं,
उतनी स्पीड में पढ़ा जितनी स्पीड तुम लिख सको। 4 वर्ष दोनों की गुणनफल क्या था बच्चों? कोई समस्या? तो ये दो 4 वर्ष पूर्व ये कितने का था और ये कितने का था, और इन दोनों का क्या कितना है? मतलब जो x माइनस 4 है, क्या है जो, और क्या है, इन दोनों का गुणनफल बराबर। कोई समस्या? 100% समझ में आ गया है। अब देखो बेटा गुणा करना। क्या देखो प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है बताओ? x का इन दोनों में गुणा करेंगे, बोलो कोई समस्या? उसके बाद क्या गुणा करेंगे? अरे तो पहले x का कर ले। तो मैंने यहाँ पे दोनों जगह क्या लिख लिया, आपको लिखने की जरूरत आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। x का 16 में किया तो, और x का माइनस x में किया, आराम से x का माइनस x में किया तो माइनस। समझ आया बच्चों? अब बेटा इसको अपन ने अलग कर दिया। -4 का 16 में किया, करो गुणा। -4 का 16 -64, -4 का माइनस x में प्लस 4 बराबर 48। सबको समझ आया? अब देखो बच्चों एक बात समझो, एक्स स्क्वायर हमारा मेन है। एक्स स्क्वायर हमारा क्या है? वो प्लस का होना चाहिए। काय का होना चाहिए? तो बच्चों अब चूंकि वो माइनस का है, इसलिए हम सबका पक्षांतर लेफ्ट साइड नहीं करेंगे, राइट साइड करेंगे। कहां करेंगे? तो इस साइड केवल क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? अब देखो माइनस के एक्स स्क्वायर उस तरफ गए तो, प्लस के 4x उस तरफ गए तो, हाँ थोड़ा रुक जा, थोड़ा देर बात कर लेते पहले अपन। हाँ वैसे कर सकते, कुछ वो नहीं है। प्लस का 4x उस तरफ गया तो, और ये प्लस का 16 उस तरफ गया तो, और 48 पहले से हैं प्लस की, और माइनस के 64 और पहुंच गए। कोई कहेगा ये पहली बार किया, ऐसा क्यों किया? तो उससे क्या बोलोगे? जब सबको इस तरफ लाए तब तो नहीं पूछते ऐसा क्यों किया। जब भी कोई नई चीज का हो तो बच्चे टेंशन में आ जाते जाके। अपन का दिक्कत ये है कि अपन को एक्स स्क्वायर का चाहिए प्लस। ऐसा कोई जरूरी नहीं है मुझे, ऐसा कोई जरूरी, पर आपको आसान पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आप कहो तो रहने दें, तुम्हें बोलना है ऐसा ही कि वैसे, जो चाहो वो करो, आंसर सब में आएगा, बस थोड़ा अप डाउन हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 16x माइनस के 20x 48 और 64 112। सबको समझ आया कि नहीं आया? जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, उनको वो मुझे पहले बताएंगे सर हम नए आए हैं, और फिर घर पे परमिशन लें कि सर हमें थोड़ा सा पढ़ाएंगे आधे घंटे 7:30 से 8, क्या परमिशन है? अगर हो जाए तो मुझे बताना, ठीक है? हम थोड़ा ही बता देंगे तुम लोगों को, क्योंकि बीच क्लास में ऐसा होगा जो समझ नहीं आता है ना। बाकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि सर ने बोला आना ही पड़ेगा, क्योंकि तो 7:30 से 8 लेट हो जाता है, बाकी टाइम तुम लोग स्कूल में रहते हो है ना। और संडे को भी देख सकते अपन, है ना। चलिए क्लियर हो गया ये समीकरण? एक्स स्क्वायर के गुणा में रहेगा ये, ए का मान बोलो ए, बी का मान और सी का मान। जिनको नहीं पता ये 1x स्क्वायर है तो 1 आ जाता है, ये माइनस का 20 और ये 112। सबसे पहले क्या निकालेंगे? विविक्त d बराबर बी स्क्वायर, चलिए बताइए आराम से, माइनस के 20 112 माइनस 20 का स्क्वायर किया तो सही है। 112 का 4 गुना करोगे तो 448। ओहो ये तो काय का आ गया, इसलिए कोई वास्तविक मूल, कोई मूल नहीं। अब यार अगर मूल नहीं है तो फिर
फिर आयु कैसे निकलेगी? तो यही लिख देंगे भैया कि दोनों मित्रों की आयु ज्ञात करना संभव नहीं, तो दोनों जाएं साथ में गेम खेलें, है ना, काय को परेशान थे आ गए। चलो कौन सा गेम खेलते हैं बच्चों? इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक आयताकार क्या है? इससे पहले कि आप इसको श्रीखंड समझें, भूखंड मतलब होता प्लॉट। क्या होता है तुम लोगों के पास? पापा ने तो खरीद के रखा होगा ना, वही तो कह रहा है, पैसे वाले लोग हो तुम लोग। तो सुन तो लो, भूखंड माने होता प्लॉट, ठीक है। उसका क्षेत्रफल कितना है? गणित की दृष्टि से देखें तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक। आवाज नहीं आ रही है। तो ये जो पॉइंट है यही मेन पॉइंट है। क्या है जरा पढ़ना। इसको अपन कॉपी करके पेस्ट कर ले ताकि इसी को अकेला देख पाए। दिख रहा है किसी को? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ऐसा है। चलो देख ले रहे हैं अपन। तो एक बात बताओ कि ज्यादा कौन है, लंबाई की चौड़ाई? एक ही तो सवाल पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो उसको फिर आ जाएगा समझ। नहीं नहीं, पहले पढ़ो फिर आएगा समझ। बस इतना बताना कि लंबाई ज्यादा है कि चौड़ाई ज्यादा है, जो मन में आए। हमें नहीं आया समझ। कैसे पता लंबाई ज्यादा है? चौड़ाई के दुगने से मतलब चौड़ाई अगर 10 है, चौड़ाई क्या है? उसका करो दुगना, फिर उसका एक ज्यादा करो तो लंबाई होगा 21। नहीं आया समझ? लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, जैसे मेरी उम्र तुम्हारे दुगने से तुम्हारा दुगना करो पहले 30 और एक जोड़ दो। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया। तो उम्र किसकी ज्यादा है? तो जिसका दुगना किया जा रहा है वो कम होगा, तभी तो उसका दुगना किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? तो पढ़ो, लंबाई चौड़ाई के दुगने से। तो चौड़ाई का दुगना कर रहे हैं ना, मतलब लंबाई ज्यादा हुई, तभी तो इक्वल करने के लिए दुगना करना पड़ रहा है। क्या करना पड़ रहा है? जैसे तुम्हारी इनकम वो कितने गुना करना पड़ेगा हमारे इक्वल करने के लिए? 20 गुना। तो पैसा कहाँ रहेगा? जीरो का 20 गुना करोगे तो वो तो जीरो ही रहेगा ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन चौड़ाई मानेंगे। कोई है कि सब जन गए? और फिर क्या मानेंगे? लंबाई। भूल गए मैं क्या बोल रहे थे, जरा बताना। सबसे पहले क्या मानेंगे और फिर क्या मानेंगे? तो चलो चौड़ाई मान लो 8 है। चौड़ाई कितनी है? लंबाई बोलो। 17। 8 दूनी लंबा 16 और 1 कोई टेंशन है क्या? लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक, तो चौड़ाई जो भी उसका क्या कर दो? चौड़ाई का दुगना। चौड़ाई का तो चौड़ाई लिखो और उसका दुगना करो। तो चौड़ाई लिख दी हमने, क्या दुगना करो? 20 और एक क्या कर दो? अधिक। कितना आ गया? 21। समझ में आया? चलो आप बोलो, चौड़ाई 7, लंबाई 14 प्लस 1 15। नहीं आया समझ में? चौड़ाई क्या मान लो? दुगना करो, दुगना करो और एक जोड़ो। समझ में आया बेटा? तो मेन चीज तो यही है कि आपको जो मानना है वो आप क्या मानो? सही। दिमाग हर सवाल लगाना पड़ता है, पर घर जाके अभ्यास करोगे तो बनेगा भी। और हम तो बता भी देते हैं कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तिमाही का पेपर होगा ना बेटा, मेरी बुकलेट से जो जितने ऑब्जेक्टिव बुकलेट में लिखे तो उतने ही बस पढ़ के जाना और फिर बताना कि एक आध दो आए कि नहीं। आ जाएंगे, 2-3 तो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? जैसे 28 आते तो कितने आ जाएंगे? देखना, मिलाना, 4-5 तो आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? ठीक है, जरूर मिलाना, है ना। और फिर तुम बताना लोगों के, इतने सारे बच्चे, हम सब के लिए, होशियार लोगों के लिए बहुत चीज़ें बताते हैं, कमज़ोर लोगों के लिए भी हम तैयार हैं। पता है कि उनको बताना कि ये पढ़ लो तुम बस। ठीक है, चलो अभी तो वापस आते। ये क्लियर हो गया बेटा कि नहीं? प्रश्न
क्षेत्रफल, क्षेत्र कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल माने होता है लंबाई बराबर 528 बराबर 528। ये बेचारा 528। लंबाई की जगह क्या लिखना था? 2x प्लस, चौड़ाई की जगह x का गुणा 2x में करो, x का गुणा +1 में बराबर, थक गए रे। a का मान, b का मान, c का मान, d का मान b²। एक का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 4 दूनी। अब सारे बच्चों को 8 में काय का गुणा करना है, करो। चार 4224 टोटल हो गया 4225। आवाज नहीं आई? 4225। भाइयों बहनों, सूत्र x बराबर, बोल भाई, नए बच्चों को शायद ये नहीं पता, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप मुझे मौका दें नए चैप्टर से, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूं। रेडी? b की जगह क्या लिखना था? और यहां 4225। अब जो बच्चे अभी अभी आए हैं उनको ट्रिक नहीं पता, 4225 का क्या निकालना है? वर्गमूल। ध्यान से समझो। आप ये क्या लिखा? 42, 2 के 42 लिखा। चलो 1 का स्क्वायर, 2 का 49 ज्यादा हो गया, 49 क्या हो गया? वापस आ जाओ, 6 का स्क्वायर 36। पहला अंक 6 आएगा, बोलो हाँ या ना। और बड़े भाई 25 है तो मानते हो कि नहीं? हमने तुम्हें जो सिखाया है कापा तुम सीखे हो कि नहीं? तुम बेटा हमसे पढ़ने के बाद तुम घर जाके आधे घंटे रोज अभ्यास किया करो, जो भी हमने पढ़ाया। समझ, हमने ऐसे बच्चे पढ़ाए हैं जो 9th में फेल हो गए थे, मतलब सप्ली आई थी उनको। 9th में कहा आई थी, और 10th में आए पढ़े उन्होंने, 11th में मैथ्स ले ली। तो जो 9th में सप्ली इसको आई थी उसने 11th में क्या ले ली? सबसे होशियार बच्चे 11th में मैथ्स लेते हैं। और जो उसको 9th में सप्ली आई, उस 11th में मैथ्स ली, 12th में इंग्लिश मीडियम का था बच्चा, और आज वो इंजीनियरिंग कर रहा है। बता रहे कि एक अच्छा टीचर बस मिल जाए और थोड़ा सा अभ्यास हो जाए। आप सब बहुत होशियार हो, लेकिन अलग अलग चीज़ों में फंसे हुए हो। जिस चीज़ को समय दोगे उसमें डेवलप होगे, खाने को समय दोगे तो खाने में डेवलप हो जाओगे। खाना बनाने की बात कर रहे हैं हम तुमसे, समझ रहे हो? मोबाइल चलाने को समय दोगे तो उसमें डेवलप हो जाओगे। कोई आदमी से कहो कि ऐसी गर्दन करे ना 10 मिनट, तुम नहीं कर पाऊँ, लेकिन मोबाइल के संगे 1 घंटा भी करना। सही कह रहे गलत कह रहे? चलिए भाई, ये आ गया बेटा माइनस का 1। 4225 का वर्गमूल की ट्रिक से बता दिया क्या? 65, 2 दूनी। अब बेटा एक बार और एक बार x बटे में 4 बटे में 4 -1 -1 65 में से 1 गए 64 बटे 4, कितना हो गया? 16। देखो यार, ये जो भी एक माइनस का 66 बटे 4, ये काय का आ रहा? माइनस का। तो इसको क्या कर देंगे? आवाज नहीं आ रही। अब बस बचा है अपना आंसर। क्या बचा है? बेटा इस ट्रिक की अच्छी प्रैक्टिस कर ली थी कि नहीं कर ली थी? नहीं करी थी। देखो अकेली पढ़ने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस करनी होती। क्या करनी होती है? वरना पढ़ा और भूल जाओगे। प्रैक्टिस करोगे, स्पीड बनेगी, स्पीड बनोगे, आगे बढ़ोगे लाइफ। तो एक कोचिंग में इतने बच्चे, पूरे सागर में कितने बच्चे होंगे, पूरे एमपी में, पूरे इंडिया में। इसलिए आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। काय के ऊपर ध्यान है? कि आज हम जितने बेहतर थे कल उससे बेहतर ही बनना है। ऐसा नहीं कि आज अच्छे थे पढ़ाई में कल गधा बन गए। ऐसी हरकतें बन नहीं करनी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है।
जब पढ़ना चालू करो तब से होगा, अभी नहीं पढ़ोगे, जब आपका कॉलेज जाएगा तब आपको लगेगा चलो हम तैयारी कर लें। जिस टाइम पढ़ना चालू कर धीरे डेवलपमेंट चालू होगा। तो 40 साल हो गए, चलिए बोर हो गए बच्चे। आंसर सबसे पहले क्या लिखना है, चौड़ाई बराबर x बराबर कितना आया था 16। जी भी तो आया था सर, किसकी चौड़ाई होती माइनस में, ये चौड़ाई है 3 फुट हुई है, 2 फुट हुई है, 1 फुट हुई है, माइनस में कैसे हो जाए, ठीक है, इसलिए माइनस वाला क्या कर दिया है, छोड़ दिया। अब अपन को क्या बतानी है, नींद आ रही बढ़िया। कौन है ये आकृति, बेटा कम चावल खाओ तुम, सुबह से पोहा खा के आए थे, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअल में क्या है, जैसे होशियार बच्चे वो थोड़ा बोर हो जाते हैं कि यार ऐसे का बच्चों टाइप पढ़ा रहे हैं, मतलब होशियार बच्चे थोड़ा बोर हो जाते हैं, आपको भी लग रहा होगा बोरियत तो हो रही होगी, है कि नहीं। सुनो रात में सोते नहीं हो बेटा, तुम्हारे सामने फोन चलाते रहते दिन में, कुछ काम नहीं। अब तरक्की का चांस केवल उसी का जिसके पास अभी फोन नहीं है। एक्स का मान 16, 16 दूनी 32 और 1 33। सबको समझ आया बच्चों? कितने लोगों को लगता है कि वो क्वेश्चन खुद से भी कर सकते थे? तो अगला क्वेश्चन है ना, कोशिश करिएगा